फ्रेंड्स, आज हम लोग अतुल्य अकादमी में आपके टीजीटी में जो भी साक्षात्कार हुए और उसका जो भी परिणाम हुआ उससे संबंधित आज हम लोग इंटरव्यू लेंगे अलका यादव का। और ये टीजीटी 2016 में सिलेक्टेड है। सबसे विलक्षण बात यह है कि टीजीटी 2016 में अतुल्य अकादमी का इतना अच्छा परचम लहराया पूरे प्रयागराज में कि अतुल्य अकादमी में 68 में से 56 बच्चों ने सिलेक्शन लिया, और जो अपने आप में एक अतुलनीय परिणाम है। इतना विशाल परिणाम और इतना अच्छा परिणाम सिर्फ अतुल्य अकादमी से ही आ सकता है। आइए इस संदर्भ में हम 2016 की प्रतिभागी जिन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया अलका यादव से हम कुछ बातचीत करते हैं, और इस बातचीत के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि अलका यादव ने किन किन तरीके से तैयारी की, उनकी तैयारी के कौन कौन से चरण रहे, और वो उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आप लोगों के समक्ष साझा करेंगे। अलका जी। जी मैम। अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करती हूँ, अतुल्य अकादमी को भी प्रणाम करती हूँ। और मेरा नाम अलका यादव है। मैं अयोध्या जिला से अलग हुआ, एक छोटा सा जिला अम्बेडकर नगर के तहसील टांडा के अंतर्गत पकड़ी भोजपुर नामक गांव की रहने वाली हूँ। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? देखिए, मेरे परिवार में मेरे माता पिता है। पापा मेरे जो है कृषि कार्य में संलग्न है, अर्थात खेती का काम करते हैं, और माता मेरी हाउस लेडी है। गृहिणी? हाँ, गृहिणी है। तो अलका जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। अच्छा, गांव में। सरकारी स्कूल में या किसी निजी संस्थान में? निजी संस्थान में हुई। निजी संस्थान में। और अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए, उनका नाम क्या है, माता पिता क्या? मेरे पिता का नाम श्री त्रिभुवन नाथ यादव है और माता का नाम तारा यादव है। तो कुल मिलाकर के जो आपके माता पिता हैं दोनों मतलब कि सामान्य कृषक परिवार से ही आप संबंधित हैं? जी जी। अच्छा। और अलका जी, ये बताइए कि आपने कब सोचा कि आपको शिक्षण कार्य में आना है, कब आपको टीचिंग में आना है? जी मैं जब इंटर में पढ़ रही थी तो उस समय मुझे ये लगा कि मतलब अगर हमको कुछ करना है तो मेरे लिए टीचिंग लाइन ही बेटर होगा। अच्छा। जी, तो मैंने वहाँ से सोच लिया कि हमको टीचर बनना है। टीचर बनना तो देखिए एक आपने ये सोचा है, लेकिन उसके साथ साथ टीचिंग से कुछ जुड़े और उद्देश्य भी होते हैं। जी। जैसे आपने क्या सोचा? जी, बस टीचर बनना मेरा मकसद था। लोगों को शिक्षित करना, समाज में एक नई चीज़ को जागृति लाना। ठीक है। और अलका जी, ये बताइए आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का आपकी शिक्षा में क्या भूमिका रही? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे माता पिता, भाई और मेरी भाभी का बहुत योगदान रहा है, और साथ साथ मेरे सहपाठी भी मेरा बहुत मदद किए हैं। जैसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की तरफ देखा जाए तो आपके परिवार में और लोग भी थे जो शिक्षा से बिलोंग करते थे, शिक्षा के क्षेत्र में थे? मैं अपने परिवार में बड़ी हूँ। मेरे भैया हैं तो मतलब उनका दूसरा क्षेत्र था। अच्छा। और मैं जो है शिक्षा का क्षेत्र चुनी हूँ। तो मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी हूँ और इस तरह का कोई नहीं। चलिए, ये बताइए कि आपने अपनी तैयारी कब से शुरू की टीजीटी की? देखिए मैम, हमने सन 2016 में जब फॉर्म भरा तभी से थोड़ा बहुत तैयारी करना शुरू कर दी। अच्छा। जी। इसके पहले भी आपने टीजीटी का पेपर दिया था? जी नहीं। यानी कि ये आपका प्रथम प्रयास था? जी मैम। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अलका जी का ये प्रथम प्रयास था, और अपने प्रथम प्रयास में हिंदी साहित्य जैसे विस्तृत विषय में इन्होंने सफलता दर्ज की। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप आमतौर पर देखते हैं कि टीजीटी पीजीटी के बच्चे जो होते हैं वो 2-4 अटेम्प्ट उनका हो जाता है ना। ये आपकी सफलता की सबसे बड़ी बात थी। तो ये बताइए कि आप यहाँ पर आई तो आपको अतुल्य अकादमी के बारे में कैसे पता चला? देखिए, हमको पता चला, मेरे एक सहपाठी हैं, उन्होंने हमको बताया कि इस समय जो है प्रयागराज में डॉक्टर सुनील विजरा सर अतुल्य अकादमी में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पे जा कर के पढ़ लीजिए। अच्छा, तब आप अतुल्य अकादमी में आए? जी मैम। कितना समय आपने दिया अतुल्य अकादमी को? अतुल्य अकादमी में मैं 1 साल का लगभग समय दिया है। ये जितनी भी बातें हो रही हैं साक्षात्कार में, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अतुल्य अकादमी के सिर्फ 1 वर्ष का समय देने पर इनका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है और रिजल्ट है। तो अतुल्य अकादमी संपर्क में आने पर आपने इसके पहले भी कहीं कुछ पढ़ा था? जी नहीं मैम, मैंने कभी कोचिंग नहीं की है। अच्छा, आपने कोचिंग की नहीं थी? जी, अतुल्य अकादमी में मैंने पहला मेरी कोचिंग। बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि एक चीज होता है आमतौर पर छात्रों के मन में एक बात होती है कि किस विषय को कितना समय दिया जाए
और आपने अगर हिंदी साहित्य पढ़ा तो उसमें कितना टाइम दिया आपने? जैसे घंटों की बात होती है। जी जी हाँ, वही चीज। जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे का समय दिया है बस। जी। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, नहीं 11-11 घंटे पढ़ते हैं। तो ऐसे में बताइए कितना जी। घंटा पढ़ना चाहिए उनको आराम से, जिससे उनके मन में एक जो हो जाती है ना डिप्रेशन की भावना कि जी, 10-11 घंटे नहीं पढ़ेंगे, 12 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नहीं मैम, मैं जो पढ़ी हूँ मैं बताना चाहती हूँ कि 5-6 घंटे में पढ़ करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। वो भी अगर पढ़े तो अच्छे से पढ़े, और फिर बाद में क्या है कि मानसिक चिंतन करना चाहिए जो हमारा बाकी समय है कि हमने क्या पढ़ा है। और क्लास की चीज़ों को आप कितना वहीं पे, जैसे मैंने बिजला सर की क्लासेस देखी हैं तो जी। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको क्लास में ही याद हो जाती हैं। जी जी। तो आपके साथ ऐसा कैसे रहा? मेरे साथ ऐसा इसलिए रहा है क्योंकि सर कोचिंग में पहले जब सब लोग उपस्थित हो जाते थे तो क्वेश्चन पूछते थे। अच्छा अच्छा। तो उस क्वेश्चन पूछने के टाइम में मतलब जैसे एक बच्चे को खड़ा करके पूछते हैं तो बाकी बच्चे शांत होकर के सुनते हैं, जिससे उनके मतलब पढ़ाई पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा। और इस तरह से उनकी आधी बातें जो होती हैं पढ़ाई से संबंधित क्लास में ही याद हो जाती है। और फिर दूसरी बात ये है कि सर लेक्चर देते हैं, पहले मतलब उनका जो टॉपिक है उस पे लेक्चर देते हैं और फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हैं समझा करके। जी जी जी। और फिर उसके बाद जो है कॉपी पे लिखवाते हैं कि आप लोग लिखिए। और इस तरह से जब 4-5 बार मतलब किसी भी विषय को किसी भी कवि के बारे में बताया जाएगा तो वह जो है सुन करके याद हो जाएगा। जी। बिजला सर की ये खासियत है कि जितने भी वो टॉपिक पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड पहले लेक्चर्स देते हैं जी। और जैसा कि आपने बताया उससे रिलेटेड फिर चीजों को लिखवाते हैं, फिर जी। उसको अगले दिन सुनते हैं और कई दिन तक सुनते हैं। जी जी। जिससे केवल एक बच्चे का ही नहीं तैयार होता, जितने बच्चे सुनते हैं उससे उनका तैयार हो जाता है। तो आपका जो हिंदी विषय था वो शुरुआत में कितना क्या मजबूत था या नॉर्मल था, कैसा था? नहीं, नॉर्मल था। नॉर्मल जी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनका विषय पे बहुत कमांड रहता है और आप नई आई थी। जी। आपने तैयारी को 1 ही साल दिया। जी। ये जितने भी लोग साक्षात्कार देख रहे हैं ये उनके लिए सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि ऐसे लोग अगर तनाव में आ जाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि अलका जी ने अपनी तैयारी को सिर्फ 1 वर्ष दिया और इन्हें सामान्य ज्ञान था, बहुत ये उसमें दक्ष नहीं थी। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। देखिए किस तरीके से इन्होंने अध्ययन किया। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि अधिकतर ये होता है कि परीक्षा में टीजीटी पीजीटी, चूंकि आप देखती हैं कि 3-4 साल का दौर गुजर जाता है ना? जैसे आपने 16 की तैयारी की, 16 का तैयारी करके आपका 21 में रिजल्ट आया। जी। 4 साल आपके जीवन के उस तैयारी में चले गए, ठीक है? तो ऐसा इस दौरान कभी ऐसा लगता था कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, मतलब ऐसी स्थितियां आई आपके सामने? जी मैम, आई तो थी, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं मेरे जीवन में स्थितियां आई कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सारे बच्चे सोचते हैं। इस तरह के दौर आए, लेकिन मतलब लोगों ने खासकर मतलब सर ने बहुत सहयोग किया कि नहीं, मतलब टेंशन मत लीजिए, आपका हो जाएगा। जी। बिजला सर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ अच्छा पढ़ाते ही नहीं है, जी। अच्छा मार्गदर्शक भी हैं। क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी सर के बारे में कि मतलब वो जैसे एक टीचर ही नहीं, जी जी, बल्कि एक अभिभावक के रूप में वो मेरे साथ रहे हैं और समय समय पर उन्होंने मतलब अंदर के प्रोत्साहित किया, सामने लाया। जी जी। ये बात बड़ी अतुलनीय बात है बिजला सर की कि आप देखते हैं कि तमाम मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तमाम लोग बोलते हैं, लेकिन बिजला सर की क्लासेस में जितने भी बच्चे होते हैं उनका एक ये मानना होता है कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गुरु के रूप में वो आपके सामने उभर करके उपस्थित होते हैं, ठीक है? और जिससे जितने भी लोग निराशा में रहते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो लोग क्या हो जाते हैं, उनके अंदर एक जागृति आ जाती है, उत्साह पैदा हो जाता है। ये चीज आपके साथ दिखती है? जी जी। अच्छा, और ये बताइए कि जैसे परीक्षा के समय आपको कभी तनाव महसूस होता था? जी मैम, उतना ज़्यादा तो नहीं होता था, लेकिन कुछ होता था क्योंकि मैं पढ़ती थी बराबर और मतलब इस तरह से नहीं आया कि मतलब तनाव में मैं रहूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी कुछ तैयार हो चुका था पेपर के समय। जी, सिर्फ हमको रिवीजन ही करना था। जैसे अतुल अकादमी में जो साप्ताहिक टेस्ट होते हैं उस पर संस्थान के लोग भी देते हैं और संस्थान के बाहर के बच्चे भी आकर के देते हैं, तो आपको उन
टेस्ट का जो आपका साप्ताहिक परीक्षण था उसका आपको परीक्षा में कितना फायदा मिला? जी हमको मैम बहुत फायदा मिला है। और जो है मतलब 125 क्वेश्चन होते थे, उसमें से मेरा 105 से लेकर के जी 116 तक जाता था। अच्छा, आपका टेस्ट में 105 से लेकर के 116? हाँ 116 के बीच में मैं रहती थी। अच्छा, ये कब की बात है? परीक्षा के कितने महीने पहले की बात है? परीक्षा के 3-4 महीने पहले की बात है। क्योंकि आप देखें तो आपका 2020 का जो दौर गुजरता है वो कोरोना काल का था। जी, ठीक है, जी। तो उस टाइम तो सारी कोचिंगें बंद थी। जी तो उस टाइम आप कैसे शिक्षण करती थी, तो- मतलब अध्ययन करती थी? जी जी मैं बता रही हूँ। उस टाइम जो है हम लोग आतुल्य अकादमी के वार टाइप से ग्रुप से जुड़े थे। अच्छा, तो उसमें जो है 40-50 बच्चे उस समय जुड़े थे। और उसमें जो है मतलब एक बच्चे को डेली प्रश्नोत्तरी करने का कार्यक्रम दिया जाता था। 50 क्वेश्चन बनाना रहता था और टॉपिक दिया जाता था। अच्छा। और मतलब रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच में ये समय होता था। तो सारे बच्चे जो है उस समय उपस्थित रहते थे। और जब समय होता था तो जो प्रश्न करता था वो प्रश्न भेजता था। जी। और सारे बच्चे जो थे वो अपना मतलब उनके दिमाग में जो रहता था कि हाँ मेरा इस क्वेश्चन में यही आंसर है, तो वो लोग अपना मतलब सी करके बी करके भेजते थे। तो जो प्रश्न करता रहता था तो वो बाद में मतलब उसका पूरा उत्तर भेजता हाँ था। उसका पूरा उत्तर भेजता था कि इस क्वेश्चन में यही सही है। तो इस तरह से मतलब कोरोना काल में भी हम लोगों की पढ़ाई चल रही थी। देखिए, ये होता है गुरु की विलक्षण प्रतिभा कि मतलब उन्होंने अपने शिष्यों को कोरोना टाइम में भी आप लोगों को जी, नहीं छोड़ा, जी, जी। तैयारी करवाते रहे, चाहे हाँ। व्हाट्सएप के थ्रू चाहे जी। यूट्यूब के थ्रू, तो आप लोग लगातार जुड़े रहे, जी, पढ़ाई जी। आपकी बाधित नहीं हुई। नहीं मैम। ठीक है, चलिए ये बताइए कि जो है कि आपने जो कौन कौन से नोट्स पढ़े और कौन कौन सी किताबें पढ़ी, ठीक है, और देखिए- किन किताबों का आपको फायदा हुआ ज्यादा? जी 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 मैम, मैं जो है मतलब अतुल्य अकादमी में पढ़ रही थी। वहाँ पे डॉक्टर सुनील बिजला सर का नोट्स हमने पढ़ा। सर के नोट्स कितने सहायक रहे आपके पेपर के जी लिए? मैम बहुत क्वेश्चन आए थे वहाँ से। मुझे लगता है, जहाँ तक और भी विद्यार्थी बताते हैं कि सारी किताबों का जो निचोड़ होता है सर जी। अपने नोट्स में समाहित कर लेते हैं। क्या हाँ सही है ये? हाँ ये मैम सही है। अच्छा, आप एक और बताइए कि आपने विजला सर के मार्गदर्शन में क्या सीखा? आपके अंदर कुछ ऐसी व्यक्तिगत चीजें रही होंगी जो कभी कहीं ना कहीं दबी रही होंगी, जी जी तो वो कैसे उभर करके आई? जी मैम देखिए मतलब वो एक गुरु ही नहीं रहे हैं। वो उन्होंने मान लीजिए क्लास में गुरु के समान भले ही व्यवहार किया हो, लेकिन वो जो है बाद में क्लास के बाद एक अभिभावक के रूप में पेश आते थे। और वो मनोबल के साथ साथ लोगों में उत्साह भी पैदा करते थे कि आप पढ़िए, इस तरह से जी, पढ़िए कि जी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बताइए कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की थी? जी मैम, मैं आतुल्य अकादमी में डॉक्टर सुनील बिजला सर के निर्देशन में इंटरव्यू की क्लास ली थी। इंटरव्यू जी मतलब सर आपका एक माहौल क्रिएट कर देते थे जी, और आप जी। लोग उसमें इंटरव्यू अपना देती थी। आपको ये जी। ऐसा ही महसूस होता था कि आप बोर्ड के सामने बैठी हैं? जी मैम, पहले पढ़ाते थे सर, क्लास लेते थे और इसके बाद एक बोर्ड बना था जिसमें 5-6 सदस्य रहते थे। वो लोग प्रतिदिन जो है क्वेश्चन पूछते थे। अच्छा अच्छा, तो उसका कितना फायदा पड़ा आपको जब आप जी। इंटरव्यू देने गई? तो आपको क्या उसी से संबंधित माहौल देखने को मिला? जी मैम, उससे हमको बहुत फायदा मिला। उससे एक फायदा ये मिला कि हम जो है लोगों के सामने अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके अच्छे ढंग से। उसमें जो है झिझक की भावना नहीं रहती थी कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। चलिए अलका जी, आप ये बताइए अंतिम चीज कि आप अपने साथ के युवाओं, अपने सहपाठियों और जो लोग भी इस समय टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या रणनीति बताना चाहेंगे कि वो जी। कैसे अध्ययन करें ताकि वो अपनी सफलता को प्राप्त कर लें? जी जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमको एक गाइड करने वाला, निर्देश देने वाला कोई मतलब अच्छा होना चाहिए। सही निर्देशन, सही निर्देश जो हमको दे सके। उसके साथ साथ हमको अच्छी पुस्तकों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी पुस्तक जो है उपयोगी है और कौन सी उपयोगी नहीं है। इसके साथ साथ मैं ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि मतलब डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। और उसके साथ ही मैंने पुनीत कुमार राय का भी अध्ययन किया था, मैं ये भी बताना चाहूँगी लोगों को। तो मतलब उसके साथ साथ जो है पढ़ना चाहिए और हमको नोट्स भी बनाना चाहिए। अपना नोट्स आपने कितनी बार पढ़ा होगा? लगभग मैं लगभग उसको मैं डेली पढ़ती थी। मतलब चाहे थोड़े ही पढ़ूं लेकिन मैं पढ़ती चाहे थी। किताब पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी, लेकिन नोट्स पढ़ती हाँ मतलब जैसे मान लीजिए 1 घंटा अगर नोट्स पढ़ ली
तो फिर और बाकी समय बुक पे ज़्यादा ध्यान रहता था। चलिए ठीक है फिर अलका जी। और साथ ही साथ देखिए ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि कोई अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में टीजीटी पीजीटी का साक्षात्कार क्लियर कर लिया, परीक्षा को पास कर लिया। आप इसी संदर्भ में ये देखते हैं कि विजुला सर ने पूरे प्रयागराज में अपनी जो सफलता दर्ज की है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एलटी जैसी परीक्षा में विजुला सर ने 23 में से 21 स्टूडेंटों का सिलेक्शन करवाया। ये बहुत बड़ी बात है और इसी तरीके से आप अतुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग साक्षात्कारताओं का देखेंगे साक्षात्कार जिन्होंने परीक्षा को क्लियर किया है। ठीक है।